जब जब डरता है पुलिस को आगे बढ़ता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हमारे देश में अघोषित रूप से आपातकाल लागू हो गया है? क्या अब न्यायपालिका भी सरकार के हाथ में आ चुकी है? दोस्तों ये सवाल खड़े किया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने। सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े बड़े वकील इस सरकार की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने योगी सरकार को घेर लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार जज का ट्रांसफर तबादला किया गया, डिमोशन किया गया, जिसके बाद संविधान प्रेमी वकीलों ने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे बढ़ता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे बढ़ता है। दोस्तों पूरा मामला हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन बिना देर किए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। ये वकील इसलिए नाराज हैं, ये वकील इसलिए आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार जज का न सिर्फ तबादला किया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया। इसलिए प्रदेश के वकीलों में भयंकर नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में, देश में बवाल मचा हुआ है और सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या अब न्यायपालिका भी सरकार के हाथों में आ चुकी है? ये तमाम वकील इसलिए नाराज हैं क्योंकि चंदौसी के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सीजेएम विमांशु सुधीर का न सिर्फ ट्रांसफर किया गया बल्कि उनका डिमोशन कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीजेएम विमांशु सुधीर जी ने संभल हिंसा के मामले में सीओ रहे एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके आदेश को मानने से इनकार किया। अनुज चौधरी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कायदे से सीजेएम विमांशु सुधीर के आदेशों का पालन करना चाहिए था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने पालन नहीं किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि सीजेएम विमांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया गया है और विमांशु सुधीर की जगह उस शख्स को सीजेएम बना दिया गया है जिस जज ने यूपी की शाही जामा मस्जिद का सर्वे देने का आदेश दिया था। वैसे तो सीजेएम का तबादला हाई कोर्ट से हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने प्रदर्शन किया, उससे साफ तौर से कहा जा रहा है कि यह निष्पक्ष फैसला नहीं है। स्थानांतरण का विरोध करते हुए वकीलों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सीजेएम विमांशु सुधीर द्वारा न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता, सक्रियता दिखाई जा रही थी। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिए गए जिससे न्यायिक प्रक्रिया में गति आई है। तो यहाँ बहुत निष्पक्ष होकर, बहुत ईमानदारी से फैसला सुनाते थे सीजेएम विमांशु सुधीर जी, लेकिन अब उनकी जगह पर उस जज को लाया गया है जिन्होंने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था और उनका नाम है आदित्य सिंह। लेकिन दोस्तों आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि विमांशु सुधीर जी का सिर्फ तबादला नहीं हुआ है, उनका डिमोशन भी किया गया है, क्योंकि विमांशु सुधीर को सीजेएम की कुर्सी से हटाकर सिविल जज बना दिया गया है। बड़ा सवाल, विमांशु सुधीर को आखिर किस बात को लेकर सजा दी जा रही है? क्या ईमानदारी से, निष्पक्षपूर्ण तरीके से फैसला सुनाना अपराध है? जिस तरीके से आनन फानन में ये फैसला आया है, लोग साफ तौर से इसको लेकर यही कह रहे हैं कि सरकार के प्रिय अफसरों पर हाथ डालोगे तो कुर्सी जाएगी, सत्ता के एजेंडे के अनुरूप आदेश दोगे तो तरक्की पाओगे। जहां एक तरफ विमांशु सुधीर के स्थानांतरण से कई वकील, सैकड़ों वकील नाराज हैं, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किया। उन्होंने अनुज चौधरी की ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, क्या न्यायपालिका सरकार के हाथ में है? क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज में सीजेएम विमांशु सुधीर का ट्रांसफर किया गया, उससे यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 50 में यही कहा गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री कभी सीजीआई नहीं बन सकता, सीजीआई कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत भूषण साहब ने ये सवाल खड़े किया है वो बहुत गंभीर प्रश्न है। या ये सवाल चाटुकार मीडिया भी सरकार से पूछेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो सीजीएम विमांशु सुधीर के तबादले के बाद न सिर्फ वकीलों में नाराजगी है बल्कि आम लोग भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि सरकार हर जगह अपने इशारे पर नाचने वाला अफसर अधिकारी चाहती है। अगर आप सरकार का हुक्म नहीं मानेंगे सरकार आपका डिमोशन करके तबादला कर देगी। अगर आप सरकार के इशारे पर चलेंगे तो सरकार आपको प्रमोशन देगी, पोस्टिंग भी अच्छी जगह पर करेगी। वकील भाइयों का धरना प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि विमांशु सुधीर अपना काम बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे थे। तो लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे कानून को ताक पर रखा जा रहा है। देश की जनता ही नहीं अब वकील समाज भी कहीं ना कहीं समझ रहा है और ये महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर जो डबल इंजन सरकार है चारों तरफ से घिरी हुई है। आप ये भी जानते हैं कि इस समय जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके शंकराचार्य पद में भी विवाद शुरू हो गया है। इस बीच शंकराचार्य का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो योगी के मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। तो अनुज चौधरी सरकार के प्रिय हैं इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई और शंकराचार्य ने सरकार से सवाल पूछा इसलिए उनसे शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कागज मांगा जा रहा है। और यहाँ पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, तस्वीर भी आपको देखना चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए 2024 की है जहाँ पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छुआ था, आशीर्वाद भी इन्होंने लिया था। आज शंकराचार्य से यूपी में उनके अस्तित्व का प्रमाण मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर संदेश साफ है, जो सरकार पर सवाल उठाएगा, जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसे सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। वो 14 साल का बच्चा तो आपको याद ही होगा, अश्मित गौतम, वो बच्चा याद ही होगा। सरकार से सवाल पूछा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसे भी परेशान किया जा रहा है। शंकराचार्य को भी कहा जा रहा है परेशान किया जा रहा है। और विमांशु सुधीर के साथ जो कुछ हुआ वो भी कहा जा रहा है कि अन्याय है, क्योंकि अगर ऐसे ही ईमानदार जजों का तबादला किया गया तो फिर कोर्टों में, अदालतों में ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता बचेगी कैसे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सीजेएम विमांशु सुधीर का तबादला किया गया है, क्या लगता है वाकई अब न्यायपालिका सरकार के हाथों में आ चुकी है? आप लोग इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।